जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा को अपन प्रारंभ करते हैं। हमारे चौथे अध्याय का जो एकत्व सप्तति जो नाम है इसका 71वें नंबर का श्लोक है। ग्रंथ का 378वें नंबर का श्लोक है। यहाँ से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्ञानिनो मृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन आम कुंभस्य लोकेस्मिन् भवेत् पाक विधिर्व्यथा। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में कच्चे घड़े का परिपाक अमृत संग अर्थात पानी के संयोग का कारण होता है, उसी प्रकार अविवेकी जन के लिए संताप को करने वाली भी है मृत्यु ज्ञानी जन के लिए अमृत संग अर्थात शाश्वतिक सुख मोक्ष का कारण होती है। देखो क्या बात कह रहे हैं। मृत्यु के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो दो व्यक्ति मरते हैं दुनिया में, एक मिथ्या दृष्टि भी मरता है, एक सम्यक दृष्टि भी मरता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि मरण तो दोनों का एक से ही होता है। कैसा मतलब कि आत्मा छोड़ के जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उस मरण के पहले उस मरण के पहले उस मरण के पहले दोनों के परिणामों में बड़ा भारी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब मिथ्या दृष्टि जी मरण को प्राप्त होता है, ठीक है, तो वह मरने के पहले या जब भी लगता है उसे कि मरण होने वाला है, तो वह बहुत ही विलाप करता है, दुखी होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये संसार छूट रहा है तो मेरा सब कुछ छूट रहा है। अब दूसरी बात, उसने जिंदगी में कोई पुण्य काम किए नहीं होते हैं, तो वह कहाँ जाएगा आगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता। तो वह इसी डर में कि पता नहीं अगले भाव में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा, उसे खुद पता नहीं होता है, क्योंकि उसने पुण्य काम भी किए नहीं होते। तो वह डरा हुआ रहता है, इसी कारण से और ज्यादा दुखी होता है मरते समय, और मरने से और ज्यादा डरता है कि मरने के बाद हम दुर्गति में जाएंगे या तो नरकों में जाएंगे, त्रियंचों में जाएंगे, तो और ज्यादा दुखी होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि होता है, उसे मरण से कभी भी भय नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि हम सम्यक दृष्टि है, हमने स्वाध्याय किया है, वेदशास्त्र गुरु की शरण ली है, तो मेरा जीवन जो है वो इतना पापमय तो नहीं है कि मुझे नरकों में जाना पड़े, त्रियंचों में, वो भी ऐसे निकृष्ट गति के जीवों में जाना पड़े। मुझे सदगति ही प्राप्त होगी, ऐसा उसे विश्वास होता है, इसलिए वो मरण करते समय डरता नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस प्रकार इस लोक में कच्चे घड़े का परिपाक, मतलब कच्चा घड़ा जब पकता है अग्नि में, जब पक जाता है तो फिर पानी के संयोग का कारण होता है। कच्चे घड़े में पानी भरो, क्या होगा? कुम्हार ने घड़े को बना के और रख दिया सूखने के लिए, सूख गया, उसमें पानी भर दो, क्या होगा घड़े का? घंटे 2 घंटे 4 घंटे में वह मटका, वह घड़ा पानी से गल जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन उसी कच्चे घड़े को अग्नि में तपा करके पका दिया जाता है, फिर क्या होता है? उसी मिट्टी का वह घड़ा आप यदि छूटे ना, तो आप सालों साल भी उसमें पानी भरते रहो, वो गलता
नहीं है। तो जिस प्रकार से कच्चे घड़े को पकाने के बाद वह पानी के संयोग का कारण होता है, मतलब पानी का संयोग उसमें किया जा सकता है, उसी प्रकार अविवेकी जन के लिए संताप को करने वाली वह मृत्यु, जो अविवेकी या मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग हैं, वह मृत्यु जिनको संतापित करती है, दुखित करती है अविवेकी जनों को, वही मृत्यु शाश्वत सुख का कारण होती है ज्ञानी जनों के लिए। मतलब ज्ञानी जीव जो होते हैं उनके लिए वह मृत्यु भी मोक्ष का कारण बन जाती है। कि कितना बड़ा अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी, विवेकी और अविवेकी। अगला, मानुष्यम सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्बुद्धि कृतज्ञता विवेकेन विना सर्वम तदप्येतन्न किंचन। क्या? मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल में जन्म, संपत्ति, बुद्धि और कृतज्ञता, यह सब सामग्री होकर भी विवेक के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अब यहाँ पर विवेक को व्याख्यायित किया जा रहा है, विवेक के बारे में बात की जा रही है कि आपके पास सब कुछ है, मनुष्य पर्याय भी है, उत्तम कुल में जन्म भी ले लिया है, संपत्ति भी खूब है, धन कोई भी कमी नहीं है, आपके घर परिवार धन पैसा जितना चाहिए है सब है, बुद्धि भी ठीक ठाक है, सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कृतज्ञता भी है, उपकार स्मृति, किसी के उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाती। यह सब सामग्री होकर भी यदि विवेक नहीं है तो फिर कुछ भी काम का नहीं होता है, जान के रखिए। ये एक नीति का श्लोक भी हो गया कि मानुष्यम सत्कुले जन्म लक्ष्मी बुद्धि कृतज्ञता विवेकेन बिना सर्वम तदत्यते दप्येतन न किंचन। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ व्यर्थ है यदि विवेक नहीं है। विवेक मतलब समझदारी, विवेक, बुद्धि, और यहाँ पर लेंगे अपन सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है, कोई भी काम का नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान का मतलब यहाँ पर समझिए आत्म तत्व की पहचान। आत्म तत्व की यदि पहचान नहीं है तो फिर सारा का सारा ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान है। चिद अचित द्वे परे सत्वे विवेक तद्विवेचनम उपादेयम उपादेयम हेयम हेयम च कुर्वता। चेतन और अचेतन ये दो भिन्न तत्व है, चेतन अलग है, अचेतन अलग है, उनके भिन्न स्वरूप का विचार करना, देखो इसे विवेक कहा जाता है। अब विवेक की परिभाषा आचार्य महाराज स्वयं बता रहे हैं कि चेतन और अचेतन, जीव और अजीव दो तत्व हो गए, तो इन दोनों का स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है और अजीव का अलग, चेतन अलग है, अचेतन अलग है, तो इनके भिन्न स्वरूप का विचार करना ये विवेक कहा जाता है कि कौन चेतन है, कौन अचेतन है, कौन जीव है, कौन अजीव है, इन दोनों को डिफाइन करना और दोनों में डिफरेंस रखना, यह जिसको आ जाती है उसे कहते हैं क्या? विवेक। इसलिए हे आत्मन, तू इस विवेक से ग्रहण करने योग्य जो चैतन्य स्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जड़ता को छोड़ दे। अब विवेक से क्या होगा? जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान के कारण से ही जीव और अजीव में भेद कर पाएगा, चैतन्य और अचैतन्य में भेद कर पाएगा। जब भेद कर पाएगा तो चैतन्य को ग्रहण करना है और अचैतन्य जो अचेतन है, जड़ता है, उसको छोड़ना है। और ये कब होगा? ये विवेक के माध्यम से होगा, सम्यक ज्ञान के माध्यम से होगा। तो विवेक का मतलब आप यहाँ पे समझिए सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है, सही गलत की पहचान कराता है। अगला श्लोक है, दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मनः संसारे पुनर्नित्यम
सर्वम दुखम विवेकिना। विवेकिना अर्थात यहाँ संसार में मूर्ख प्राणी चित्त में कुछ तो सुख और कुछ दुख रूप प्रतिभाषित होता है। किंतु यहाँ संसार में मूर्ख प्राणी के चित्त में कुछ तो सुख और कुछ दुख रूप प्रतिभाषित होता है। किंतु विवेकी जीव के चित्त में सदा सब दुखदायक ही प्रतिभाषित होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जो अविवेकी लोग हैं उनके चित्त में कुछ सुख रूप प्रतिभाषित होता है, कुछ दुख रूप प्रतिभाषित होता है। कुछ चीजें सुख रूप लगती हैं, कुछ चीजें दुख रूप लगती हैं, जो अविवेकी है। लेकिन जो विवेकी जन है उनके लिए तो संसार की सारी चीजें दुखदायक ही प्रतिभाषित होती हैं। उनको कोई भी चीज इस दुनिया में सुखदायक नहीं लगती, क्योंकि वो जानते हैं ये जो सुखदायक लग रही है सबसे पहले तो ये इंद्रिय जनित सुख है, और इंद्रिय जनित सुख जो है वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ क्षण के लिए होता है, क्षणिक होता है। ठीक है। और दूसरा, ये आत्मिक सुख नहीं है, इंद्रियजन्य सुख है, और इंद्रियजन्य सुख परमानेंट नहीं होता। वो अभी सुख होगा, थोड़ी देर बाद दुख होने लगेगा। इसलिए विवेकी जन जो है उनको सारी चीजें दुख रूप ही नजर आती हैं, भले उसे क्षणिक सुख मिल रहा हो, फिर भी वो जानेंगे ये भले अभी फिलहाल में हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बाद में दुख ही देगा। है ना। देखो अभिप्राय क्या है कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्री के प्राप्त होने पर सुख और उसके वियोग हो जाने पर कभी दुख का अनुभव करता है। जो अविवेकी है, अज्ञानी है, कि अच्छी सामग्री मिल गई तो मजा आ गया, और बुरी सामग्री मिली तो परेशान हो गए, दुखी हो गए। ये अविवेकी जनों का काम है। लेकिन विवेकी प्राणी इष्ट सामग्री प्राप्ति हो या फिर उसका वियोग हो, है ना, चाहे प्राप्त हो या वियोग हो, दोनों में ही दुखदायक ही समझता है। कि मिल जाए तो भी दुखी होगा व्यक्ति, और चली जाए तो दुख नहीं होना है। इसलिए वह दोनों अवस्था में शांत रहता है, समता धारण करता है। हेयम ही कर्म रागादि तत्कार्यम च विवेकिना उपादेयम परम ज्योतिर रूप योगैक लक्षणम। क्या विवेकी जन को कर्म तथा उसके कार्यभूत राग आदि भी छोड़ने के योग्य है, और उपयोग रूप एक लक्षण वाली उत्कृष्ट ज्योति ग्रहण करने के योग्य है। विवेकी जन को कर्म तथा उसके कार्यभूत राग आदि भी छोड़ने के योग्य है, और उपयोग रूप एक लक्षण वाली उत्कृष्ट ज्योति ग्रहण करने योग्य है। और जो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको कर्मों से छूटना चाहिए, और कर्म के जो कार्यभूत है, मतलब कर्म के कारण से ही राग द्वेष होता है, वो भी छोड़ना चाहिए। कर्मों का उदय होता है तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो फिर से कर्म बनता है, और ये चक्कर चलता रहता है। तो जो विवेकी जन है, जो ज्ञानी जन है, उनको क्या करना चाहिए? कर्मों से भी छूटना चाहिए। बता रहे उत्कृष्ट ज्योति इसके आगे है कि जो कर्मों से भी छूटना है, अर्थात तपस्या करके कर्मों की निर्जरा भी करनी है, और इसके साथ में जो उनके द्वारा राग द्वेष होता है तो उस राग द्वेष से भी बचना है। और ये बुद्धि पूर्वक ही बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म का उदय आएगा जिससे हम राग द्वेष करना छोड़ देंगे, नहीं। कर्म से तो राग द्वेष होगा, कर्मों के उदय से, लेकिन हमें उस राग द्वेष से बचना है, उसको छोड़ना है। ठीक है। तो जो विवेकी जन है वो कर्म से और उनसे जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, उन दोनों से ही
छूटते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो उपयोग रूप एक लक्षण वाली उत्कृष्ट ज्योति है वह ग्रहण करने योग्य है। उत्कृष्ट ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति कौन सी? उपयोग रूप एक लक्षण वाली, उपयोग लक्षण वाली जो ज्योति है वो है। तो उपयोग लक्षण वाली का मतलब क्या? उपयोग का मतलब क्या? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन ही जिसका लक्षण है, ऐसी उत्कृष्ट ज्योति अर्थात उस आत्म ज्योति को उस आत्म ज्योति को ही ग्रहण करना हमारा परम ध्येय होना चाहिए। उस आत्म ज्योति को ग्रहण करके ही ये जीव कल्याण कर सकता है। तो यहाँ पर उपयोग रूप लक्षण वाली जो आत्म ज्योति है उसको ग्रहण करने की बात यहाँ कही गई है। यदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति तदेव चैकं परमस्ति निश्चयात् ततोऽस्मि भावेन तदेकतां परम। जो चैतन्य है वही मैं हूँ, वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है। निश्चय से वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। मैं स्वभावतः केवल उसी के साथ एकता को प्राप्त हुआ हूँ। ये हमें अंदर से महसूस करना है। क्या? कि जो चैतन्य है वही मैं हूँ। इस शरीर में मैं अंदर हूँ, मैं इस इन इंद्रियों के माध्यम से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं चैतन्य हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो ताकत हूँ जो बोल सकती है। उस ताकत के कारण से ये मुंह चल रहा है, उस ताकत के कारण से ही हाथ चल रहे हैं, आंखें चल रही है, दिमाग चल रहा है। वह ताकत क्या है? वह ताकत है चैतन्य। तो वह चैतन्य ही मैं हूँ। इस शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है और मैं जो हूँ वो बिजली के तार में बहते हुए करंट की तरह, पावर की तरह मैं हूँ। जैसे बिजली का तार है, ऊपर रबड़ लगी हुई है, अंदर तांबे का तार जा रहा है, लेकिन और उसी तांबे के तार में से करंट जा रहा है, पावर जा रहा है, पावर सप्लाई हो रही है। तो जिस प्रकार से पावर अलग चीज है जो करंट है, और तार तांबे का, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर जो कोट है वो वो अलग है और पावर अलग है। तो जिस प्रकार से तांबे का तार, उसके ऊपर लिपटी हुई रबड़, ये तो दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर बहने वाला जो करंट है, जो पावर है, वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक्चुअल में ताकत तार में नहीं होती, ताकत तो उसके अंदर बहने वाले करंट में होती है। यदि करंट नहीं है तो तार की कोई कीमत नहीं है, तार कोई काम का नहीं है, उसको कोई भी छू लेगा, तोड़ देगा, काट देगा। लेकिन जब करंट बह रहा होता है तो उसको कोई छूने का भी प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार से ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो एनर्जी सोर्स है, जो पावर है, वो पावर ही मैं हूँ, वही चैतन्य है। ये समझने की बात है। और यही वे कहते हैं कि वो चैतन्य है, वह मैं हूँ, और वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता है। शरीर ना तो देखता है ना जानता है, वह चेतना ही है, वह चैतन्य शक्ति ही है जो जानती और देखती है। वह चैतन्य शक्ति ही मैं हूँ। निश्चय से वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। मैं स्वभावतः केवल उसी के साथ एकता को प्राप्त हूँ। मैं वही हूँ। बाहर से जो दिखाई दे रहा है मैं वो नहीं हूँ। मैं तो तार में बहने वाले करंट की तरह पावर हूँ। अब यहाँ पर अब इस अध्याय का उपसंहार
करते हुए कुछ श्लोक कह रहे हैं। एकत्व सप्ततिरियम सुर सिंधुरुच्चै श्री पद्मनंदि हिमभू धरतः प्रसूता योगा है ते शिव पदाम्बुनिधिं प्रविष्टा नेतां लभेत स नरा परमां विशुद्धिम। जो यह एकत्व सप्तति रूपी गंगा उन्नत ऊंचे श्री पद्मनंदी रूपी हिमालय पर्वत से उत्पन्न होकर मोक्ष पद रूपी समुद्र में प्रविष्ट हुई है, उसमें जो मनुष्य स्नान करता है वह मनुष्य अक्षय विशुद्धि को प्राप्त होता है। उपसंहार करते हुए क्या कहा जा रहा है कि जो एकत्व सप्तति रूपी गंगा, जो ये अध्याय का नाम एकत्व सप्तति है, तो ये एकत्व सप्तति रूपी जो गंगा ऊंचे पद्मनंदी रूपी हिमालय पर्वत से होकर के और मोक्ष रूपी समुद्र में प्रविष्ट हुई है। पद्मनंदी रूपी हिमालय, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा है इसको, और मोक्ष रूपी समुद्र में प्रविष्ट होती है, उसमें जो व्यक्ति स्नान करता है अर्थात इस एकत्व सप्तति का अभ्यास करता है वह मनुष्य अक्षय विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है, विशुद्धि बढ़ जाती है उसकी। संसार सागर समुत्तरणै कैसे तू मेनम सताम सदुपदेश मुपादिदानम कुर्यात् पदम मललभोऽपि किमन्तरंगे सम्यक् समाधि विधि सन्निधि निस्तरंगे। क्या कहा कि जिन साधु जनों ने संसार रूपी समुद्र के पार होने में, जिन साधु जनों ने संसार रूपी समुद्र के पार होने में अद्वितीय पुल स्वरूप है, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए क्या कर दिया, एक अद्वितीय पुल के रूप में जो उपदेश का आश्रय लिया है, उनके उत्तम समाधि विधि की समीपता से निश्चलता को प्राप्त हुए अंतःकरण में क्या मल का लेस भी स्थान पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। उनके अंतःकरण में मल का लेस भी, मतलब किंचित मल उनके अंदर स्थान नहीं पा सकता है। ठीक है, किसके अंदर, जिन्होंने संसार को पार करने के लिए पुल के रूप में जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का आश्रय लिया है। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, जिनेन्द्र भगवान को उपदेश को आचार्य पद्मनंदी महाराज ने अपने माध्यम से यहाँ पर दिया है, उस उपदेश का आश्रय जिन्होंने लिया है वो उनके अंतःकरण में मल का लेस मात्र भी नहीं रह सकता। आत्मा भिन्न तदनु गतिमत कर्म भिन्नम तयोर्या प्रत्यासत्तेर्भवति विकृति सापि भिन्ना तथैव काल क्षेत्र प्रमुखमपि यत् तच्च भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निज गुण कलालंकृतम सर्वमेतत्। आत्मा भिन्न है, उसका अनुसरण करने वाला कर्म उससे भिन्न है। ठीक है, आत्मा भिन्न है और उसका अनुसरण करने वाला कर्म भिन्न है। कर्म अलग है, आत्मा अलग है, और इन दोनों के संबंध से जो विकार भाव उत्पन्न होता है वह भी भिन्न है। कर्म अलग, आत्मा अलग, और इन कर्म और आत्मा के मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है राग द्वेष, वो अलग है। तथा अन्य जो भी काल एवं क्षेत्र आदि में है वे भी भिन्न माने गए हैं। अभिप्राय यह है कि अपने गुणों और कलाओं से विभूषित यह सब भिन्न भिन्न है। कर्म अलग है, आत्मा अलग है। कर्म और आत्मा के मिलने से जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो भी अलग है। शरीर भी अलग है, बाकी वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं तो सर्वथा अलग है। इस प्रकार से। और अंतिम श्लोक 80 नंबर का, एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वं हे मोक्षमाक्ष मननून मनंत सौख्यम क्षिप्रम प्रयान्ति नव केवल लब्धि रूपम। जो भव्य जीव इस आत्म तत्व का बार बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं,
आत्म तत्व का, है ना। देखो, आत्म तत्व का बार बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, केवल एक चीज की बात नहीं कही है ना। अभ्यास भी करो, विचार भी करो, व्याख्या भी करो और सम्मान करते हैं। वह शीघ्र ही अविनश्वर संपूर्ण अनंत सुख से संयुक्त एवं नौ केवल लब्धियों, नौ केवल लब्धि कौन सी लिखी है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, दान लाभ, भोग उपभोग वीर, ठीक है। इन सबके आगे छायक जोड़ना पड़ेगा। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, तो छायक सम्यक और छायक चारित्र, ठीक है। ये क्या है? ये नौ केवल लब्धियां हैं। इन लब्धियों को और इन लब्धियों से युक्त मोक्ष को प्राप्त कर लेता है बहुत ही जल्दी। इसलिए हमें भी एकत्व सप्तति का अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं।